हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप जेई 25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड उसमें 100% लाने का सोच रहे हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन आज दिखा रहे हैं। An emitter and a voltmeter are initially connected in series to a battery of zero internal resistance. When switch S1 is closed, the reading of the voltmeter becomes half of the initial, whereas the reading of the ammeter becomes double. If now switch S2 is also closed, then reading of ammeter becomes, ये बच्चों चार ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन दिया है 3/2 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू, बी ऑप्शन दिया है 3/2 टाइम्स द वैल्यू आफ्टर क्लोजिंग स्विच S1, सी ऑप्शन दिया 3/4 टाइम्स द वैल्यू आफ्टर क्लोजिंग S1, डी ऑप्शन दिया 3/4 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू। बच्चों क्या है कि क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें दिया है इनिशियली अमीटर वोल्टमीटर, यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी, इनिशियल इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे 0 है। शुरू में बच्चों क्या है कि सर्किट डायग्राम हमारा ऐसा है, ये अमीटर है और ये बच्चों वोल्टमीटर है। बच्चों हमने मान लिया कि अमीटर पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप V1 है और वोल्टमीटर पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप V2 है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की जनरल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे V1 + V2 = 6 वोल्ट। ये हमारी बच्चों फर्स्ट इक्वेशन है। अब आपको बोलना है कि जब बच्चों स्विच S1 को क्लोज कर देंगे तो रीडिंग ऑफ अमीटर, वोल्टमीटर की रीडिंग बच्चों क्या है कि बन गई इनिशियल रीडिंग की आधी और अमीटर की रीडिंग बन गई बच्चों डबल। अमीटर का जो भी रेजिस्टेंस होगा बच्चों, अगर रीडिंग डबल कर दी है इसका मतलब उसमें करंट डबल हो गई है, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप डबल हो गया है। ओके, अब आपको क्या है कि सर्किट डायग्राम ऐसा है बच्चों, ये अमीटर है, ये वोल्टमीटर है और बच्चों स्विच S1 को हमने कर दिया क्लोज। ये हमारा सर्किट डायग्राम अब ऐसा है 6 वोल्ट। बच्चों अमीटर पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप अब हो जाएगा 2V1। क्यों? क्योंकि अमीटर की रीडिंग डबल हो गई बच्चों। अमीटर का रेजिस्टेंस तो जितना होगा उतना ही होगा, रीडिंग डबल, करंट डबल होने का मतलब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप डबल हो गया। और बच्चों वोल्टमीटर पे वोल्टेज ड्रॉप आधा हो गया है। पहले V2 था बच्चों, ये V2/2 हो गया। अब हमारी बच्चों नई इक्वेशन क्या बनेगी? 2V1 + V2/2 = बनेगी बच्चों 6। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। इन दोनों को यदि बच्चों हम सोल्व करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो 2V1 + 2V2 = मिला बच्चों 12। इक्वेशन 1 से आया इक्वेशन 3। अब बच्चों इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इक्वेशन 3 में से बच्चों इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। तो देखो हमको क्या मिल रहा है, 2V1 कैंसिल हो गया बच्चों, 2V2 माइनस 0.5V2, ये हो गया बच्चों 1.5V2 इक्वल टू आ गया बच्चों 12 में से 6 जाएगा तो बच्चों 6, तो V2 आएगा बच्चों 6/1.5, ये आपको मिलेगा बच्चों 4 वोल्ट। और बच्चों अगर V2 4 वोल्ट है, V1 + V2 6 वोल्ट है बच्चों, तो V1 हमारा आएगा 2 वोल्ट। ये बच्चों हमारे पास V1 V2 की वैल्यू आ गई है। अब बच्चों आगे आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि स्विच S2 भी क्लोज कर देते हैं। ये बच्चों हमारा नेक्स्ट बात है जो हमको बोल रहा है। ये बच्चों वोल्टमीटर, अब बच्चों दोनों ही स्विच क्लोज है बच्चों। करंट हमेशा जीरो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है बच्चों। अब यहां पर बच्चों जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा ना 6 वोल्ट, ये पूरा का पूरा यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर में तो बच्चों वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा, ये जीरो रेजिस्टेंस पाथ है। तो इसका मीनिंग बच्चों यहाँ पे वोल्टमीटर की जो रीडिंग है, जिसका नाम VA बोल रहा हूँ बच्चों, ये अब 6 वोल्ट हो गई है। ओके, तो ये कितना हो गया बच्चों? स्विच आपने जब क्लोज करा था बच्चों, तो पता है अमीटर की रीडिंग कितनी थी? अमीटर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप था बच्चों, अमीटर पे क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप था, द रीडिंग ऑफ द अमीटर बिकम्स, बच्चों अमीटर की रीडिंग कितनी आ रही थी आपके पास? अमीटर की रीडिंग डबल आ रही थी बच्चों। ओके, अगर अमीटर की रीडिंग बच्चों डबल आ रही थी और अब आपको यहाँ पे देख रहे हो कितनी आ रही है अमीटर में, यहाँ पर ये 2V1 की जगह बच्चों अब कितनी आ रही है? यहाँ पे आ रही है बच्चों 6 वोल्ट। ओके, तो 3/2 टाइम्स हो गया बच्चों, 3/2 करेंगे टाइम था इनिशियल वैल्यू। ओके, उतना आ रहा है, क्योंकि देखो 3/2 करेंगे V1 की वैल्यू तो 6 आ रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर बन रहा है बच्चों ऑप्शन बी। तो चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी को हम करेक्ट आंसर टिक कर देंगे।